स्काई विजार्ड एकेडमी एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रात के समय में कोई दौड़ रहा रहता है किसी से बच करके। तभी उसके सामने के रास्ते पे एक फेंस लगा हुआ था जिसकी वजह से उसका रास्ता रुक गया था और तभी तक में जो पर्सन उसका पीछा कर रहा था वो वहाँ पे आ जाता है। देन थोड़े ही समय में हमें उसकी चिल्लाने की आवाज आती है और जो इंसान पीछा कर रहा था उससे काइमेरा की एनर्जी निकल रही थी और वो उसे मारने के बाद चला भी जाता है। अगले सीन में क्लोई, यूरी और लॉयड आपस में बात कर रहे थे जो कि एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया है और साथ ही में क्लोई ये भी कहती है ऐसे कई केसेस हैं और इसीलिए हमें पेट्रोलिंग ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। तभी वहाँ यूरी कहती है मैं सब संभाल लूंगी। तभी वहाँ पे अचानक से पेड़ के ऊपर से कानाटा नीचे की ओर कूदता है और कहता है कि आपसे एस रैंकर्स सिटी में पेट्रोलिंग करेंगे ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तभी वहाँ पे यूरी गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम पूरी तरीके से कोशिश करते हो कि तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ हो ही जाए। लेकिन तभी कानाटा कहता है लड़ाई शुरू करने का काम तुमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। फिर तभी यूरी उठती है और वहाँ से जाने लगती है और कहती है मुझे अपनी टीम को ट्रेनिंग करने ले जाना है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। फिर अगले सीन में रिको ट्रेनिंग के वक्त पे कुछ सोच रही थी और तभी उसके पीछे से लेक्टी कहती है रिको क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। तो रिको कहती है मैं भी कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी। लेकिन तभी मिसोरा कहने लगती है जल्दी सोचो, क्या तुम हम लोगों को अपने साथ साथ यहाँ पे पूरी जिंदगी रोके रखोगी सिर्फ सोचने के लिए। और मिसोरा की बातें लेक्टी को सुनाई दे देती है तो वो मिसोरा की मदद करने के लिए जा रही रहती है। लेकिन तभी तक में रिको कहती है अब जाके मुझे समझ आया। फिर उसके बाद वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है और रिको मिसोरा से कहती है कि तुम्हें लेफ्ट को क्लियर करना होगा। और रिको की बात सुनते ही मिसोरा लेफ्ट के डेविल बीटल बलून्स को फोड़ने के लिए चली जाती है और मिसोरा के जाने के बाद रिको लेक्टी से कहती है तुम और मैं लेफ्ट साइड के डेविल बीटल्स बलून को फोड़ेंगे। और चलो बातें करना बंद करते हैं, पहले काम करते हैं। साथ ही में उन लोगों को ऊपर से कानाटा देख रहा था और कह रहा था ये प्लान थोड़ा सा ठीक है और ये काम भी कर रहा है। लेकिन मिसोरा और बाकी सभी को तभी तक में कोई आते हुए दिखता है और वो यूरी की टीम थी। और वहीं पे यूरी की टीम को देख करके कानाटा कहता है तो यही हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। और साथ ही में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा इस एपिसोड को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फुल एपिसोड देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें फाइट सीन भी थे। और आगे एपिसोड में यूरी की टीम आकर के पोजीशन ले लेती है और उसके बाद वो लोग डेविल बीटल बैलून से लड़ने लगते हैं। साथ ही में वो सब काफी ज्यादा तेजी से सारे के सारे डेविल बीटल्स को खत्म कर रहे थे और यूरी की टीम को मिसोरा और रिको सिर्फ देखे जा रहे थे। और थोड़े ही समय में यूरी की टीम पूरी की पूरी डेविल बीटल्स को खत्म कर देती है और उसके बाद एक दूसरे को हाई फाई देने लगती है। और वहीं पे यूरी भी खड़ी थी और वो कानाटा से कहती है इसी को असली जीत कहते हैं, शायद से ये चीज तुम्हें पता हो। और वहीं पे यूरी की टीम को देख करके मिसोरा भी कहने लगती है कि हम लोग इनसे सच में जीत पाएंगे। और मिसोरा की बात का जवाब देते हुए कानाटा कहता है ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए क्योंकि तुम लोग पहले से भी ताकतवर हुए हो और तुम लोगों को सिर्फ एक ही चीज की अभी जरूरत है, वो है टीम वर्क और साथ में एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना। और कानाटा की बात सुन करके मिसोरा और वो दोनों चीयर अप हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे यूरी कानाटा की बात सुन करके हैरान हो जाती है। फिर वहां से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कानाटा अपने घर जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे यूरी उसे आवाज देती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अपनी अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करने के बारे में। और कानाटा भी यूरी को कहता है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। और कानाटा का हाँ में जवाब सुनते ही यूरी भी कहने लगती है ठीक है तो चलो बात किया जाए। पर वहीं पे थोड़ी दूरी पे पेड़ के पीछे मिसोरा, लेक्टी और रिको खड़े थे और वहीं पे मिसोरा कानाटा और यूरी को देख करके कह रही थी आखिर ये दोनों एक साथ क्यों हैं। साथ ही में तभी तक में रिको भी कहने लगती है कि आखिर यहाँ पे कानाटा कर क्या रहा है, मुझे तो लगा था कि वो ट्रेनिंग के बाद सीधे अपने घर पे जाएगा। तभी तक में लेक्टी कहने लगती है तो क्या हम लोगों ने जितना कानाटा का पीछा करना था उतना कर लिया है, तो अब चलो वापस चलते हैं। लेकिन मिसोरा कहने लगती है हम लोग अभी भी कानाटा का पीछा करेंगे क्योंकि मुझे जानना है कि वो लोग आखिर क्या बात कर रहे हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कानाटा और यूरी एक कैफे में बैठे रहते हैं और कॉफी ऑर्डर करते हैं। और क्योंकि कानाटा ने कॉफी ऑर्डर की थी तो यूरी ने भी कॉफी ऑर्डर कर ली थी और यूरी को सही से कॉफी पीना नहीं आता था, इसीलिए कानाटा उससे कहता है तुम जैसी कॉफी पी रही हो उसे देख करके मुझे कॉफी के लिए इंसल्ट फील हो रहा है। और कानाटा और यूरी के पीछे वाली बेंच से मिसोरा उन लोगों को देख रही थी। उसके बाद वो पीछे की ओर मुड़ती है
और लेक्टी और रिको से पूछती है कि तुम्हें पता है कि यूरी क्यों कुछ समय से अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। तभी लेक्टी कहने लगती है कि मुझे समझ में आ गया है कि क्या चल रहा है। यूरी शायद से थोड़े समय से अपनी डेट प्लान कर रही होगी। और वहीं पे रिको भी कहने लगती है कि शायद से अब यूरी कानाटा की गर्लफ्रेंड है। और उसके बाद मिसोरा वापस से पीछे मुड़ती है और उसके बाद कहने लगती है ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वहीं पे दूसरी तरफ कानाटा यूरी से कहता है तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी तो जल्दी से वो बात कर लो। लेकिन यूरी कहती है तुम्हें भी तो कोई बात करनी थी तो पहले तुम बोल लो। और पहले बात करने के बाद सुनते ही कानाटा बेकार की बातें करने लग जाता है जिनका कोई सीरियस मतलब था ही और नहीं। एंड में कानाटा की बातों से परेशान करके यूरी खड़ी होती है और कहती है अब बस करो। और कानाटा से कहती है मैं तुमसे ये बात करना चाहती थी कि तुम इंस्ट्रक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दो और वापस से हम लोगों को फाइट के अंदर ज्वाइन करो। और यूरी की ये बात सुन करके बिल्कुल अचानक से मिसोरा एकदम हैरान हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोचने लगती है आखिर ये बात अचानक से कहाँ से आ गई। और वहीं दूसरी तरफ यूरी कानाटा से कह रही थी कि भले ही तुम एक ट्रेटर हो, कावर्ड हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी पावर्स हैं और साथ ही में बहुत ही अमेजिंग स्किल्स भी हैं। और तुम तो ये जानते ही हो कि तुम्हारी यही सारी एबिलिटीज की वजह से तुम सभी के सभी स्काई विजार्ड से ज्यादा ताकतवर हो और कोई भी स्काई विजार्ड तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं बन सकता। और इसीलिए उन 3 बेवकूफ लड़कियों को टीच करना छोड़ करके इंस्ट्रक्टर की पोस्ट से रिजाइन करने के बाद वापस से डेविल बीटल्स को हंट करने के लिए हमें ज्वाइन कर लो। लेकिन तभी तक में कानाटा कहता है मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि मुझे पता है कि मिसोरा, लेक्टी और रिको के पास बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है और मैं अभी भी उन लोगों को इंस्ट्रक्ट करता रहूंगा और भरोसा करता रहूंगा। कानाटा का जवाब सुनने के बाद यूरी वहां से जाने लगती है और कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और यूरी को बिल भरने के लिए जाते हुए देख करके कानाटा कहने लगता है कम से कम बिल तो मुझे भरने दो। लेकिन यूरी कहती है मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर के आई थी इसलिए बिल भी मैं ही पे करूंगी। और यूरी की बात सुनते ही कानाटा भी मान जाता है और कहता है ठीक है तो मैं दूसरी टेबल के लिए पे कर देता हूँ। और कानाटा मिसोरा और बाकियों की टेबल की तरफ उंगली करता है और कहता है उसी टेबल का मुझे बिल पे करना है। और कानाटा यूरी को ये भी कहता है कि ये तीनों हम लोगों का स्टार्टिंग से ही पीछा कर रहे हैं और क्या मैं तुम्हें ये बात बताना पहले भूल गया था। तभी तक में यूरी काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है आखिर तुम ये भूलना कब बंद करोगे। और वहीं पे मिसोरा रिको और लेक्टी से कहती है हम लोग पकड़े गए। अगले सीन में हम लोगों को फ्रेया के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रेया लॉयड और क्लोई से कहती है कि तुम लोगों को अभी हाल ही में हो रहे केसेस के बीच में लिंक मिला है। तो फिर लॉयड फ्रेया को बताने लगता है कि जितने भी अभी तक विक्टिम्स हैं वो सारे के सारे मेल हैं और उन्हें मीली वेपन से मारा गया है। लेकिन फ्रेया कहती है ऐसा तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन तभी तक में लॉयड कहने लगता है कि मुझे एक और बात भी बतानी थी कि पहला लड़का जिसके ऊपर अटैक हुआ था वो एक ई रैंक था, दूसरा लड़का जो कि डी रैंक था, तीसरा लड़का जो कि सी रैंक था। और लॉयड की बात सुनते ही फ्रेया कहने लगती है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें पता है कि अगला अटैक किसके ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई भाग रहा रहता है किसी से बच करके। तभी तक में उसके सामने काइमेरा की पावर वाला वही इंसान आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर वो काइमेरा की पावर वाला इंसान उस लड़के को बहुत मारता है और उसके बाद जब वो अपना हुडी उतारता है तो फिर हमें पता चलता है कि वो प्रोफेसर है और वो यूरी की हैंकी लेकर के उससे कहने लगता है कि देखो मैं दिन पर दिन ताकतवर बन रहा हूँ, बस मेरा इंतजार करना। देन उसके बाद एपिसोड के लास्ट में वो अजीब तरीके से हंसने लगता है। वैसे आप लोग फुल एपिसोड देखना मत भूलिएगा क्योंकि एपिसोड में काफी अच्छे फाइटिंग सीन्स थे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।